हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। राइट, तो पार्ट 1 में हमें दे रखा है tan 48 डिग्रीज इंटू tan 23 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज इंटू tan 67 डिग्रीज। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। राइट, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आपको 90 डिग्रीज के पेयर ढूंढने होते हैं। राइट, आपको वैसे एंगल्स ढूंढने होते हैं जिनका सम 90 डिग्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए 48 और 42 डिग्रीज, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 90 डिग्रीज आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये दोनों एक पेयर बनेंगे। और दूसरी बात, 23 डिग्रीज में जब आप 67 डिग्रीज ऐड करोगे ना तो फिर से 90 डिग्रीज आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये दो पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑल्टरेशंस करनी होती हैं। तो देखो, अगर मैं पहले पेयर की यानी कि tan 48 और tan 42 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर किसी एक को मुझे कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली अगर मैं tan 23 और tan 67 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी वापस से किसी एक को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना होगा। राइट, आप चाहो तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म यहाँ पर बनानी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पर देखो इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे। tan 48 और tan 42 ये दोनों पेयर्स थे। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं tan 48 को कॉट में कन्वर्ट करूंगा और ये जो हमारे पास था tan 23 डिग्रीज और tan 67 ये दूसरा पेयर हमारा था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं tan 23 डिग्रीज को कॉट में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ पर आरएचएस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है, यानी कि tan 48 और tan 42 डिग्रीज हमारा पेयर था। राइट, यहाँ पर मैं आपकी बार tan 42 डिग्रीज को कॉट में कन्वर्ट करूंगा और tan 23 और tan 67 एक पेयर था, तो यहाँ पर मैं आपकी बार tan 67 डिग्रीज को कॉट में कन्वर्ट करूंगा। बट दोनों ही केसेस में आप देखो कि आंसर सेम ही आता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए 48 डिग्रीज क्या होता है, 48 डिग्रीज होता है 90 डिग्रीज माइनस 42 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 48 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्रीज माइनस 42 डिग्रीज, क्योंकि 90 माइनस 42 48 हो जाएगा। राइट, और मुझे tan 23 डिग्रीज को भी कन्वर्ट करना है। तो 23 डिग्रीज कितना होता है, 23 डिग्रीज होता है 90 डिग्रीज माइनस 67 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पर मैं tan 23 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं tan 23 को लिख सकता हूँ tan 90 डिग्रीज माइनस 67 डिग्रीज, है ना। और उसके बाद दो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, tan 42 और tan 67। राइट, अब देखो tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये क्या होता है, होपफुली आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। राइट, तो यहाँ पर ये tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 42 डिग्रीज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा यानी कि कॉट 42 डिग्रीज में। राइट, यहाँ पर फिर से tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 67 डिग्रीज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से कॉट थीटा यानी कि कॉट 67 डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 67 डिग्रीज। और बाकी के दो वैल्यूज क्या है, tan 42 डिग्रीज इंटू tan 67 डिग्रीज। अब देखो मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं 42 डिग्रीज वाले को एक साथ लिख रहा हूँ और 67 डिग्रीज वाले को एक साथ लिख रहा हूँ। राइट, ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज इंटू कॉट 67 डिग्रीज इंटू tan 67 डिग्रीज। राइट, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 बाई tan थीटा। राइट, tan का रेसिप्रोकल करने पर ही तो कॉट आता है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉट की जगह पर क्या लिख दूं, 1 बाई tan लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, है ना। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan थीटा कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। राइट, तो इसी वजह से क्या होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले दो केसेस में ये चीज वैलिड हो रही है। थीटा की वैल्यू अगर 42 डिग्रीज है तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। राइट, सिमिलरली इन दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा, थीटा की वैल्यू 67 है आपकी बार, तो फिर से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा हमारे पास। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हमने इसे प्रूफ कर दिया 1 के बराबर। अब देखो सेकंड केस में मैंने आपको बताया कि जब आप tan 42 डिग्रीज को कन्वर्ट करोगे कॉट के टर्म्स में और tan 67 डिग्रीज को कन्वर्ट करोगे कॉट के टर्म्स में, तब भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 48 डिग्रीज इंटू tan 23 डिग्रीज इंटू tan 42, 42 कितना होता है, 42 होता है 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पर 42 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज। और यहाँ पर tan 67 डिग्रीज की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 67 कितना होता है, 67 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज।
राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा tan 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो tan 48 डिग्रीज एज इट इज इंटू tan 23 डिग्रीज एज इट इज। यहाँ पर क्या हो रहा है, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो रहा है, ये क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी कि cot 48 डिग्रीज हो जाएगा ये, इंटू cot 48 डिग्रीज। और यहाँ पर फिर से tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी कि cot 23 डिग्रीज हो जाएगा, इंटू cot 23 डिग्रीज। राइट अब फिर से हम क्या करेंगे, 48 वाले को एक साथ और 23 वाले को एक साथ लिखेंगे। ये हो जाएगा tan 48 डिग्रीज इंटू cot 48 डिग्रीज इंटू tan 23 डिग्रीज इंटू cot 23 डिग्रीज। राइट अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 48 डिग्रीज है, इंटू यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 23 डिग्रीज है, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा हमारे पास। राइट तो यहाँ पर दोनों ही मेथड से मैंने आपको करके बता दिया, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आया है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, cot 38 डिग्रीज इंटू cot 52 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज इंटू sin 52 डिग्रीज, इसे हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये ढूंढना है कि 90 डिग्रीज के पेयर्स कहाँ बन रहे हैं। राइट तो यहाँ पर देखो 38 डिग्रीज प्लस 52 डिग्रीज, यहाँ पर ही 90 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर फिर से 38 डिग्रीज और 52 डिग्रीज, यहाँ पर फिर से 90 डिग्रीज का पेयर बन रहा है। तो हमें इन्हीं में कन्वर्जन करना पड़ेगा। राइट तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस cos थीटा को मैं sin थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। राइट और इसे मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फिर से इस sin थीटा को मैं cos थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसे एज इट इज रहने दे रहा हूं। लेकिन आप चाहो तो आप इसका उल्टा भी करके देख सकते हो। आप क्या करोगे, cos 38 डिग्रीज को एज इट इज रहने दोगे, cos 52 को sin में कन्वर्ट करोगे, और यहां पर sin 38 को एज इट इज रहने दोगे, और sin 52 डिग्रीज को आप cos में कन्वर्ट करोगे। आंसर फिर भी 0 ही आएगा। ये चीज आप ट्राई करोगे। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं cos 38 और sin 38 को यहां पर चेंज कर रहा हूं। तो देखो 38 डिग्रीज कितना हो रहा है, 38 डिग्रीज होता है 90 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज, है ना। तो जहां पर भी 38 डिग्रीज है वहां पर मैं 90 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 38 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, cos 52 डिग्रीज माइनस sin 38, sin 38 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज इंटू sin 52 डिग्रीज, है ना। अब देखो cos 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 52 डिग्रीज, ये हो जाएगा sin 52 डिग्रीज इंटू cos 52 डिग्रीज माइनस sin 90 डिग्रीज माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा कितना है, 52 डिग्रीज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos 52 डिग्रीज में, ये हो जाएगा cos 52 डिग्रीज इंटू sin 52 डिग्रीज। राइट तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, sin 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू sin 52। यहाँ पर हम बराबर चीजों को ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, sin 52 डिग्रीज है और cos 52 डिग्रीज है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, sin 52 डिग्रीज इंटू cos 52 डिग्रीज। मल्टीप्लीकेशन में लिखने के ऑर्डर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। राइट तो यहाँ पर सेम क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी वैल्यू, है ना। अब इसी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, cos 38 को एज इट इज रहने दोगे, आप cos 52 डिग्रीज को चेंज करोगे। 52 डिग्रीज को आप क्या लिखोगे, 90 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज। राइट जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये sin 38 डिग्रीज बन जाएगा, और यहां पर sin 38 को एज इट इज रहने देंगे आप, और sin 52 डिग्रीज को आप क्या लिखेंगे, sin 90 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज। तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, cos 38 इंटू sin 38 बन जाएगा, और यहां पर फिर से sin 38 इंटू cos 38 बन जाएगा। वापिस से वैल्यू 0 ही आ जाएगी। इस चीज को आप घर पर ट्राई करेंगे। राइट तो होपफुली आपको ये दो सवाल यहाँ पर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके थैंक यू।